हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं टेम्पलेट ब्रो चैनल से खान सर सिग्मा रूल इंडियन आर्मी सिग्मा रोल IAS सिग्मा रोल खान सर थग लाइफ। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलगुलू गुलगुलू गूगल। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर, ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए। आप हमें जय हिंद कहिए। हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में US में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर, US एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना US एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ए सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया। सही बात है, जिसे बताने की जरूरत है उसे बताना। तुम वो कौन? इसको पता नहीं समझता, यही इंजीनियर ज्यादा ससुर तो इसको इंजीनियरिंग क्या समझ में? हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले हम लोग का ससुरा का बच्चा जो होता है ना, छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुरा टेक्नोलॉजी समझता है। वो भी सब सिग्नल समझता है। पेशाब नहीं करेगा ना तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब करना, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा वो। कुछ भी रहे, हम गलत को गलत ही बोलते हैं। हाँ। कितनो हाव करे, गलत को गलत ही बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? CBI जांच नहीं बैठा था मई में हमरे खिलाफ, लेकिन सब हो गया था। ऐसा हाव किया था सब। हमसे पूछा सब कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हम कहे कि लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ फालतू लोग विरोध कर रहे हैं। आप इन्हें वैल्यू मत दीजिए, ये बस जनगणना के काम में आते हैं ये लोग। खाली दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ाने का काम आता है, मतलब बाकी ना दुनिया को कोई मतलब नहीं है इस टाइप के 2 कौड़ी के लोग। ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके। इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार के, पेंगोलिन का मांस मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया, बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में 2-4 मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ। देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 लड़का नहीं हटा दिया सब तब कर। सही बताओ तो यहाँ तो कुछ ऐसे हैं जो खाली जनगणना ही बढ़ाने के काम आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ के वो तो टूटे ही हैं कि ऐसे बेचारे जानवरों को बलि दे रहे हैं। Question, Akshay sir. Give me 3 reasons why we should not select you. So I don't think there is any reason you should not select me. ये देखिए, ये दिल है असली धड़कने वाला और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला। ये लात खिलवाता है। ये वो क्या दिल है परफेक्ट बनाया है सर ने। खाता है और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। सही। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है, इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता है। समझ में गया? ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये वाला सही, ये वाला खचरा है, ये सही है। हम ये दिल बनाने में आसान होता है, इसलिए जहाँ तहाँ वहाँ बना देते हैं। वो दिल बना के दिखाओ जरा पहली बात तो। मेरे नंबर पे अच्छा लॉटरी लग गया, बहुत अच्छी बात है। 35 लाख रुपए का लगा है, तो लॉटरी का पैसा कैश करना चाहते तो SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का WhatsApp नंबर दे रहा हूँ, जो आज के समय में आपको पैसा कैश करवाएंगे सर। अच्छा, बैंक मैनेजर है आपके वहाँ के, वही पैसा भिजवाएंगे मेरे अकाउंट में? हाँ, नंबर लिखिए 99 हाँ लिखिए, बोलिए 99 हाँ ठीक सर। है। इसी को अपने WhatsApp में सेव करना है। हाँ। सेव करके कॉल लगाना है, नॉर्मल कॉल ही लगाना आपने सर। अच्छा
सुनिए बता रहा हूं। आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। हेलो, आपने लॉटरी देना है कि नहीं देना? अरे भाई साहब तुम्हारी लॉटरी छोड़ो ना, तोरा कंपनी खरीद लेंगे, तो हमारा लॉटरी दे रहा है। लाख के चक्कर में तुम्हें जितना है वो भी चला जाएगा। ये दुनिया का रूल है, समझ में आ गया कि नहीं? आपको कोई 10 रुपया देगा तो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रख लेता है, समझ में? कोई इस दुनिया में किसी को फ्री नहीं। अरे यहाँ लड़का किसी लड़की को 10 रुपया का डेयरी मिल्क देता है तो प्लानिंग कहाँ तक का रख लेता है पता है? बहुत आगे तक का। इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया में दस्तूर है, माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। सर आजकल तो ना माँ बाप भी उम्मीद लगा के बैठते हैं, ठीक है कि हाँ आजकल के मैं बता रही हूँ कि ये बच्चा है, इसे हम पालेंगे पोसेंगे, आगे जाके ये हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता है, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं होता है। हम जीएस के मास्टर हैं, हमारा बेटा लथेर निकल जाएगा एकदम। हमरे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, जो पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर, हुमायूं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ससुरा सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था, और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था, तो पहले था और पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। रुको जरा, सबर करो। और इसमें बैठा रहता है दरोगा, द चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन द रो गा के दो, लेकिन द उसी को कहते हैं दरोगा। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच लें आपने हमला किया, भारत भी हमें ना दिलवा दे। कब बात करते हैं? चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं, बेटा ऐसे बात नहीं करते। सिर्फ इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा, गलती से मेरे सामने आ गए एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर। If you are bad, I am your dad. चाइनीज बार बार गलती करते थे तब घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है, तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहाँ पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया, और कहा कि ओनिए रखना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं लोग, इधर बाबूजी तो रहे यहाँ पे, धून देगा तुम यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जाओ वापस जाओ। पाकिस्तानियों को समस्या समझिए, वहां के लोगों में एजुकेशन नहीं है, वहां के लोगों को पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उनके पास कोई पढ़ाई भी नहीं होता है ना, इतिहास पढ़ता थोड़ी है, इतिहास क्या पढ़ाएगा? 14 अगस्त 1947। अरे 1947 से तो इसका इतिहास बना, उससे पहले था नहीं। अगर पढ़ाएगा तो फिर भारत का पढ़ना पड़ेगा, भारत का वो साले पढ़ाएंगे नहीं। कैसे पढ़ाएंगे कि हम लोग के बाप भारत के ही थे? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साला 60-70 साल से मौजूद है उनका। और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहेंगे ऊंचा आवाज में बोलेगा सुनना पड़ेगा। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो, चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। सही बात। कौन मैसेज? राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं, जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी के बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए, ले इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत की है किसी को नहीं बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है यहाँ पर। थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा,
कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सही बात। भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे। चांदीपुर में परीक्षण करते थे। व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे, ब्रह्मोस वगैरह का। कि बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती ना, गरीब पे ही तो सबका बस चलता है ना सर। यानी इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पे लगा हुआ है। हद है भाई साहब, ये गजब है। इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था। हमारे यहाँ एक तो इसी को मामा थे, नाम था उनका कंस मामा, आपको तो पता होगा। और उनका भी ईगो चूर चूर कर दिया था। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। जय हिंद। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। अच्छा, मैंने बीच में जो माँ बाप के लिए एक लाइन बोली थी, प्लीज़ कोई उसे गलत ना समझे। मैंने इस वे में नहीं कहा था कि मैं माँ बाप की इंसल्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि आजकल के कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को फिक्स डिपॉजिट की तरह रखते हैं, है ना, करते हैं कि भैया बेटा पैदा हुआ है तो ये बड़ा होकर मतलब बहू ऐसी लाएगा, है ना, और मतलब इतना कमाएगा कि भाई हम सुख से जीवन जी सकें। नो डाउट उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने पाला होता है, पोसा होता है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ वो अपने हिसाब से कराते हैं। बच्चे को पढ़ना क्या है वो हम बताएंगे, बच्चे को खाना क्या है वो हम बताएंगे, बच्चे को पीना क्या है वो हम बताएंगे, बच्चे को करियर कौन सा चूज़ करना है वो हम बताएंगे। आप खाना पीना रहना कपड़े वगैरह आप हर चीज़ सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे का करियर एक ऐसी चीज़ होता है जो उसे खुद सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने अपने सामने ऐसा माहौल देखा है कि बच्चे को अपना करियर भी चूज़ करने को खुद नहीं मिलता है। वो सब्जेक्ट भी वही चूज़ करेगा जो उसके माँ बाप बोलते हैं, वो करियर भी वही चूज़ करेगा जो उसके माँ बाप बोलते हैं, भले उसका इंटरेस्ट हो ना हो। मेरा ध्यान उस तरफ था, मैंने इस वे में कहा, ठीक है। और उसके बाद शादी भी कर लो, है ना, लड़की हो तो उसको भी शादी वहाँ कराएंगे जहाँ उनकी मर्जी है, मतलब जहाँ वो देखेंगे कि हाँ हमें ये सही लग रहा है घर, हम यहाँ कराएंगे, ठीक है। अगर लड़की का किसी और से मन है ना भैया, या तो कराएंगे नहीं शादी, या तो कई क्षेत्रों में अभी बहुत सारे हम लोग खबरें सुनते रहते हैं, कई क्षेत्रों में तो ऑनर किलिंग भी हो जाती है, ठीक है, मार देते हैं। शादी नहीं कराएंगे, तुम्हारी मर्जी से मार भले दें, है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, लड़के की शादी कराएंगे तब भी अपनी शर्तों पे, हमें लड़की ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, लड़के को मन को समझे ना समझे उससे बाहर में जाए, दहेज अच्छा मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ रहती है। इंडियन पेरेंट्स में जितनी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, उतनी ही कमियाँ भी हैं। प्लीज़ मैं पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट बता रही हूँ। कुछ आप लोग ये चीज़ें अपने नज़रों के सामने देखते होंगे, ठीक है, लेकिन सबको ये रहता है कि नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस चीज़ को इतना ज़्यादा कि हाँ माँ बाप हैं वो तो कहेंगे ही। तो मैंने इस वे में कहा था, प्लीज़ मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इंसल्ट करना चाहती हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे खान सर ऐसी ऐसी लाइनें बोल देते हैं भाई साहब, लोगों की जल के ना सुर्ख लाल हो जाए, काली हो जाए सच में। मतलब हमारे यहाँ एक ठो मामा थे, कंस मामा, और कंस मामा का इतिहास क्या था वही तुम्हें कैसे पता होगा, है ना, क्योंकि 1947 से तो तुम्हारा वजूद बना है, वो भी आधे 1947 से, है ना, 14 अगस्त से तब से तो तुम्हारा वजूद बना है, तो कहाँ से मतलब पता चलेगा। पाकिस्तान के कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं कर रही, लेकिन हाँ ये है, कई सारे ऐसे लोग हैं भैया जो टीवी पर ऐसा बोलते हुए नज़र आए हैं, फ़ोन पे रील्स वगैरह में ऐसा बोलते हुए नज़र आए हैं, मीडिया के सामने ऐसे बोलते हुए नज़र आए हैं कि हाँ भाई
क्या बोलते हैं, हम तो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, है ना। इंडिया कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हम तो एक मतलब परमाणु शक्ति हैं, ये वो कुछ नहीं हो भैया। 1947 से ही हो जो हो, ठीक है, आज तक कुछ बन भी नहीं पाए सच में। और मतलब जिस देश से तुम पैदा हुए हो उसी देश को आज गाली दे रहे हो, जरा थोड़ा सा शर्म कर लिया करो। 1947 से पहले भारत का ही एक हिस्सा थे तुम, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ज़रा गोबर निकालो। खैर दिमाग होगा तब ना सोचेंगे ये लोग। खैर मतलब यार मैं उन लोगों की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ जो थोड़ा सा म्यूचुअल होते हैं, जो थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, जो समझते हैं कि हाँ किसी भी आप देश के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो पलट के जवाब ज़रूर आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, अगर वो लोग इतना मैच्योर होते, जो लोग ये चीज़ बोलते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, तो फिर वो बोलते ही नहीं, वो बकते ही नहीं, और ना ही उनकी सरकार ऐसे ऐसे कांड करती फालतू वाले। अपने देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारनी है, अपने देश में वो आंटी वहाँ पे बोल रही है ये मेरा पोता है, ये मेरा बच्चा है, बताओ इसकी गांठ धोने को पानी नहीं है। मतलब अपने घर में पानी नहीं है, अपने घर में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, अपने घर में सब्जी तेल मसाला पेट्रोल हर चीज़ इतना महंगा हो रखा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन इंडिया का भला नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी हिरस है अंदर, इतनी ज़्यादा जलन है, ये जल कुकड़ा ही हो के भैया रह जाएगा। मतलब इतना कर्जा चढ़ा हुआ है भाई, उसे सुधार लो, उसे चुका लो, ठीक है। हमारे देश का डेवलपमेंट हम खुद देख लेंगे। खैर तो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।